नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित NC शर्मा। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो पर्वतों के बारे में बहुत ऐसी गहराई है जिसको जानना हस्तरेखा में अनिवार्य है। आपको पता है कि ये आपका बुध पर्वत है, ये आपका सूर्य पर्वत है, ये आपका शनि की उंगली का नीचे का आपका शनि पर्वत है और ये गुरु की उंगली का नीचे का ये आपका गुरु पर्वत है या बृहस्पति पर्वत है। इन पर्वतों की स्थितियों को बहुत महत्व दिया जाता है। कभी कहा जाता है कि ये दबा हुआ है तो ये आपके जीवन में बुरा होगा। ये सम स्थिति में है तो ये आपके लिए ठीक ठाक होगा। ये उच्च स्थिति में है तो कभी उच्च स्थिति में अच्छा और कभी उच्च स्थिति में बुरा भी बताया जाता है। इसका अगर पहलू देखा जाए तो ये तीनों पर्वत पर यदि ऊंचा है, यदि सम है, यदि नीचा है तो इसका जो मुख्यतः बात है वो ये है कि नीचा दबा हुआ है, जरा सोच में नीचा है, हर चीज में घबराहट हो जाती है। बस इतनी सी बात है, इससे ये नहीं कि जीवन ही बर्बाद हो जाएगा। सम स्थिति में जीवन को बैलेंस बनाकर चलता है। उच्च स्थिति में है, जैसे मान लिया गुरु में उच्च स्थिति में है, बहुत घमंड हो जाएगा जल्दी से पैसा आने के साथ ही, मैं कुछ हूं जीवन के अंदर। बस इतनी बात थी, कोई बुरी बात तो हुई नहीं। भाई यहां दबा हुआ हो गया तो जरा सा भी संकट आ गया, धन से संबंधित, संतान से संबंधित, पत्नी से संबंधित, तो चिंता हो गई। यहां पर अगर बात करते हैं कि भाई एकदम जो है सम स्थिति में, तो सबको पहले से बनाकर चलता है। यही शनि की स्थिति में धन के लिए, लेकिन इनको मुख्य रूप से लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा इसके अंदर बनने वाली रेखा और टावर की स्थितियों को अगर नहीं पढ़ेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। आपके पर्वत की स्थिति नीच है, उच्च है या सम है, उसके पढ़ने से केवल काम नहीं चलने वाला है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि किस स्थिति में आपको कौन सा पर्वत आपको उन बुरी स्थितियों से निकाल लाएगा। पहले बुरी स्थिति की बात कर लेते हैं। भाई मान लिया बुरी स्थिति में क्या क्या चिन्ह हो सकते हैं। बुरी स्थिति में ऐसा हो सकता है कि आपका ये पर्वत है और इस पर्वत पर मान लिया इस प्रकार से आड़ी तिरछी कटिंग सटिंग ये सब रेखाएं, इस तरह से पूरा गुरु पर्वत बना हुआ है। ठीक है, इस पर बुरा चिन्ह और क्या हो सकता है, इस पर कोई काला चिन्ह हो सकता है। इस पर और बुरा चिन्ह क्या हो सकता है, इस पर कोई दीप का चिन्ह हो सकता है, इस पर कोई यव का चिन्ह हो सकता है, इस पर किसी प्रकार से गुरु पर्वत पर एक्स का चिन्ह हमेशा अच्छा होता है, ये बात ध्यान रखना है। गुरु पर्वत पर नक्षत्र का चिन्ह, यदि ये वाला चिन्ह हमेशा अच्छा होता है या ये वाला चिन्ह हमेशा अच्छा होता है। तो यहाँ पर बहुत सारे देखने में आता है, कभी कभी ऐसा लगता है इतने सारे चतुर्भुज बन गए यहाँ पर, तो ये अच्छे या कटिंग से कट गए हैं। ये जो बुरे चिन्हों की बात कर रहे हैं, अब बुरे चिन्ह में पर्वत ऊंचा उठ जाए, बुरे पर्वत में नीचा हो जाए तो क्या बुरे फल मिलेंगे? हाँ, बुरे फल मिलेंगे। यदि ये चारों चिन्ह यहाँ है तो बुरे फल मिलेंगे, परंतु बुरी स्थितियों में निकालने वाली रेखा, अगर बुरे चिन्हों में यहां पर आपकी उंगलियों का 1 2 3 4 चीजों में विभाजन हो गया तो कुदरत के अंदर आपने दखल, या यहां पर कटिंग रेखाएं बहुत ज्यादा माइनस रेखाएं या ऐसे ही बुरे चिन्ह और आ गए, तो भाई साहब ऐसी स्थिति गुरु पर्वत में है और साथ ही साथ ये बुरे चिन्ह भी यहां पर है, तो आपको इन स्थितियों से कोई नहीं निकाल पाएगा। यानी आपको नौकरी में बाधा, संतान से बाधा, पत्नी, क्योंकि गुरु के पर्वत की बात हो रही है ना, संतान से बाधा, विवाह में देरी, पिता का सहयोग न होना, संपत्ति का सहयोग न मिलना, साथ ही साथ उन्नति तरक्की सब चीजों में बाधा आई। अब यही स्थिति में मान लिया ये ठीक है फिंगर और ये सारी की सारी स्थितियां हैं और यहां पर क्या है अच्छी चीज, सिर्फ और सिर्फ खड़ी रेखा है। भाई स्थिति कितनी भी बुरी चल रही है उनसे लड़ने की ताकत बनी रहेगी। बस पॉजिटिव चिन्ह है, खड़ी रेखाएं हैं, खड़ी रेखा ही मिलती है यहाँ पर, कोई पॉजिटिव चिन्ह या त्रिभुज चतुर्भुज तो मिलते नहीं है।
तो यदि यहाँ पर ये मिल जाए तो इन बुरी स्थितियों से भी व्यक्ति बाहर आ जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि इसी पर्व में यहां पर देखें कि आपके पास में यहां पर पॉजिटिव चिन्ह है। अब पॉजिटिव चिन्ह कौन कौन से होते हैं भाई? गुरु पर्वत है, हाँ है। इसमें कौन से पॉजिटिव चिन्ह है? खड़ी रेखाएं हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है पॉजिटिव चिन्ह? भाई त्रिभुज है, क्या है भाई? चतुर्भुज है, या बहुत सारे चतुर्भुज बन रहे हैं, या एक्स का चिन्ह है, या नक्षत्र का चिन्ह है। यानी यहां पर सब शुभ चिन्ह है गुरु पर्वत पर। अर्थात आपके जीवन के अंदर गुरु पर्वत अच्छा और साथ ही साथ खड़ी रेखाएं भी हो जाए तो बस समझ लीजिए जो मैंने गुरु के कारक बताए उन सब कारकों के अंदर आपको उन्नति, तरक्की, प्रगति, प्रमोशन, पत्नी का सहयोग, संतान का सहयोग, धन 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 धन, ये गुरु पर्वत की बात हो गई। तो यहाँ केवल गुरु पर्वत की बात हो गई। अब बात करते हैं हम यहाँ पर शनि पर्वत की। शनि पर्वत की स्थितियों में भी यदि आपको चिन्ह मिल जाए और ये आपका शनि पर्वत है। अब शनि पर्वत में एक्स है, शनि पर्वत में यहाँ पर नक्षत्र है, शनि पर्वत में यहाँ दीप है, यहाँ पर काले तिल है, बहुत सारी रेखाएं खड़ी हैं, उनको बहुत सारी आड़ी रेखाओं ने काट रखा है, माइनस चिन्हों का भरमार है, और साथ ही साथ जैसा मैंने पिछले एपिसोड में बताया कि यहां पर भी माइनस चिन्ह है, यानी टावर में भी आ गए। अब ये भी बुरे और टावर में भी बुरे, और बात हो रही है पर्वत के ऊंच सम नीच स्थिति। कोई सी भी स्थिति में है यदि बुरे चिन्ह है और ये स्थितियां यहां पर बनी हुई है तो सम पर्वत, उच्च पर्वत, नीच पर्वत, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको जो परिणाम मिलने वाला है, आपको घुटनों का दर्द, आपको शरीर में दर्द, आपके धन के कारकों में समस्याएं, आपको मुकदमों का सामना, आपको झगड़ों का सामना, आपको साथ ही साथ कोर्ट कचहरी का सामना, तंत्र विद्या के प्रति आकर्षित होना। तो ये तो हुआ बुरे चिन्ह की बात। अब मान लिया आपके इसी शनि पर्वत के अंदर क्या है? त्रिभुज है, आपके पास चतुर्भुज है, आपके पास शुद्ध चतुर्भुज है, आपके पास खड़ी रेखाएं हैं, आपके पास फिश का चिन्ह है। तो यहां पर कभी कभी शंख का चिन्ह भी नजर आता है। अगर ये चिन्ह है और साथ ही साथ आपके पास यहां पर यदि नेगेटिव चिन्ह भी है तो ये बताता है कि समस्याएं आएंगी और उन समस्याओं से निकालकर पर्वत ले जाएगा। स्थिति पर्वत की उच्च है, नीचे कुछ भी है, परंतु इसी के साथ यदि खड़ी रेखाएं मिल जाए, बस जो जो कारक मैंने मिलाए और पॉजिटिव चिन्ह के साथ है, पर्वत की स्थिति कैसी भी क्यों न सही आपको बाहर निकालकर ले जाएगा। तो चलिए एक स्थिति ये हो गई। अब बात करते हैं आपके पर्वत की, और वह है सूर्य का पर्वत। सूर्य का पर्वत, इस पर भी वही स्थिति देखिएगा। क्या एक्स का चिन्ह है? क्या दीप का चिन्ह है? क्या यव का चिन्ह है? क्या यहाँ पर कोई काला तिल है? या यहाँ पर कोई नक्षत्र का चिन्ह है? या यहाँ पर किसी भी प्रकार से आड़ी तिरछी काटने वाली रेखाएं का है? यानी बुरे ही बुरे चिन्ह केवल सूर्य पर्वत पर है। इसी के साथ यदि ये आड़ी रेखा निकल गई, यहाँ पर माइनस रेखा लग गई, इस पर तो सिर्फ मानिए माइनस रेखा लगती है। पर्वत उच्च स्थिति में है, नीच स्थिति में है, कैसी भी स्थिति में, ये भी है, ये भी है, पिता का सहयोग नहीं मिलेगा। बीपी, आंखों का रोग, हड्डियों का रोग, दांतों का रोग, बालों का रोग, और साथ ही साथ पैतृक की संपत्ति का नुकसान और नौकरी में नुकसान। तो ये कारकों का ध्यान रखने की बात है। अब मान लिया भाई आपका ये पर्वत है सूर्य का, और इसके अंदर यहां पर आपको क्या मिल गया? एक खड़ी रेखा है, उसके साथ त्रिभुज है, या स्वतंत्र त्रिभुज है, या चतुर्भुज बना हुआ है, या फिश का चिन्ह बना है, या खड़ी रेखा बनी है। तो ये चिन्ह यहाँ अगर आपके सूर्य पर्वत पर है और साथ ही साथ अगर कुछ माइनस रेखा है तो भाई ये अपने आप में सम पर्वत हो, नीच पर्वत हो, उच्च पर्वत हो, ये समस्याएं इन चीजों में आएंगी, लेकिन आप बाधाओं को दूर करने में एक तरह से सफल होंगे। परंतु यदि इसी पर क्या मिल गया? ये सब शुभ चिन्ह मिल गए और साथ ही साथ मिल गई खड़ी रेखा, बस फिर तो
पीछे पलटने की जरूरत नहीं है। समय पर नौकरी मिलना, समय पर सम्मान मिलना, शरीर के रोगों का ना होना, दांतों से आंखों से संबंधित हड्डियों से संबंधित रोगों का सामना ना होना, अच्छी नौकरी का मिलना, सब चीज मिल जाएगी। चलिए, तो एक ये हुआ आपका सूर्य का पर्वत। अब बात आ गई आपके बुध पर्वत के बारे में। भाई ये रहा बुध का पर्वत। अब बुध के पर्वत में फिर आपको वही मैं बात कहता हूं, नक्षत्र मिल गया, आपको माइनस रेखा मिल गई, आपको दीप का चिन्ह मिल गया, आपको यव का चिन्ह मिल गया, आपका यहाँ पर सियाज वलय का चिन्ह मिल गया, या यहाँ पर बहुत सारी रेखाएं एक दूसरे को काटने वाली मिल गई, ये सब, या काला चिन्ह मिल गया, तिल मिल गया। तो ये बुरे चिन्ह मिल गए। अब बुरे चिन्ह पहले ही पर्व मैंने बोल रहा हूं, पर्वत के बारे में बात कर रहा हूं। पर्वत सम है, पर्वत उच्च है, पर्वत दबा हुआ है, कोई बात नहीं है, उसके साथ साथ ये स्थितियां भी मिल गई। अब पर्वत उच्च स्थिति में हो तो इनको मिटा नहीं सकता, ये बुरे चिन्ह बुरा फल ही देंगे। इसके साथ आपको यहां भी माइनस रेखा मिल गई। बस बुद्धि का सही ना होना, आंख नाक कान से संबंधित रोगों का होना कारक देखा जाता है। शिक्षा के अंदर लगातार बाधाएं होना, बात बात पर लोगों से लड़ना झगड़ना, धन के लिए इतना संघर्ष होना कि बस रोजाना किसी तरह खाने को मिल जाए किसी से तो बहुत बड़ी समस्या पैदा होती है। अब यही सब बुरे चिन्ह हैं, लेकिन यहां पर खड़ी चीज समस्या है। भाई ठीक है, मुसीबत आ रही है, पर बनवे पर टावर अच्छा है, मैं उसको सुलझा देता हूं, लेकिन मुसीबत रहेगी, ऐसा नहीं कि मुसीबत टल जाएगी। चलिए, अब मान लिया कि ये यहां पर खड़ी खड़ी रेखा है केवल, और आपके पास में यहां पर साथ ही साथ मिल गई सुंदर सी रेखा, और वो खड़ी रेखा, ये त्रिभुज का मिलना, ये चतुर्भुज का मिलना। यहां पर किसी प्रकार से आपके पास यदि देखें कि यहां अगर इस तरह से खड़ी रेखाएं हैं और ज्यादा संख्या में है तो और ज्यादा, लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखने की है कि बुध पर्वत में यदि ये रेखा 5 शाखा से ज्यादा हो जाती है तो वो नेगेटिव में गिनी जाती है। तो पॉजिटिव चिन्ह मिल गए, बुरा चिन्ह कोई मिला नहीं, साथ ही मिल गई आपको खड़ी रेखाएं। पर्वत सम हो, नीच का हो, उच्च का हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपके पास ये स्थितियां पॉजिटिव ही स्थिति में है। तो मैंने आपको आज बताने का प्रयास किया कि पर्वत दबा हुआ है, पर्वत उठा हुआ है, या पर्वत सम स्थिति में है, परंतु उसके अंदर विभिन्न स्थितियों को भी देख करके अवलोकन करना चाहिए। आगे भी अन्य विषयों पर आपको अवगत कराता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।